श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि जिस प्रकार धुआं आग को और धूल शीशे को ढाँप देते हैं, उसी प्रकार यह तृष्णा आत्मा को ढाँप कर उसे अज्ञान में डाल देती है। इंद्रियों, मन और बुद्धि में बैठी हुई यह तृष्णा आत्मा पर पर्दा डाल देती है। अपनी इंद्रियों को काबू में लाकर मनुष्य को पहले इसका नाश करना चाहिए। ज्ञानी के मन को भी इंद्रियां पकड़ लेती है। इनको बस में लाने से ही मनुष्य ध्यान कर सकता है। विषयों का चिंतन करने से मनुष्य उनकी तरफ खिंच जाता है। इससे तृष्णा उत्पन्न होती है। तृष्णा से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से बुद्धि का विनाश होता है। बुद्धि न रहने से मनुष्य किसी काम का नहीं रहता। विषयी आदमी का मन वैसे ही डवाडोल होता है जैसे तूफान के कारण जहाज। इसलिए इन इंद्रियों को विषयों से हटाकर अपने बस में लो। ध्यान योग में मन की एकाग्रता प्राप्त करना आवश्यक है। मन को स्थिर करना ध्यान है। आंखें बंद करके देखिए, मन किधर से किधर घूमता है। इसे घूमने से रोकने का यत्न कीजिए। आप जितना ज़्यादा यत्न करेंगे उतना ही ज़्यादा यह इधर उधर दौड़ेगा। इसी से शरीर की समता उस रस से की गई है जिसके घोड़े इंद्रियां है, मन उनकी बाघ है और आत्मा सारथी है। बाघ काबू में रखने से घोड़े बस में रहते हैं। मन स्थिर होने पर काबू में आ सकता है। यही बात सबसे कठिन है। इसकी कठिनाई का अनुमान इससे लग सकता है कि अर्जुन जैसा एकाग्रचित्त मनुष्य योग की वाक्य सुनकर प्रश्न करता है। मन को काबू में करना ऐसा ही है जैसे आंधी को बांधना। इसको किस तरह से बस में करना चाहिए? अर्जुन की ध्यान शक्ति आचार्य द्रोण द्वारा ली गई परीक्षा से भली भांति स्पष्ट हो जाती है। आचार्य ने सब शिष्यों को एकत्र करके उनसे कहा कि पेड़ पर बैठे हुए पक्षी पर निशाना लगाओ। वो एक एक को पास बुलाकर पूछते गए कि तुम क्या देखते हो? सब ने जवाब में पक्षी या पेड़ की टहनी का नाम लिया। बस एक अर्जुन ही था जिसने कहा कि मुझे तो पेड़ पर बैठे पक्षी की आंखें के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। इसे कहते हैं मन को बस में करना। मन को बस में करना आसान तो नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन अगर आप मन को बस करने में विजय पा जाते हैं तो आप जीवन के कठिन से कठिन चुनौतियों से आसान से उबर सकते हैं।